नहीं, ये जो पिटीशन की आप बात कर रहे हैं हाई कोर्ट वाली, मैं इसी पे आऊंगा। इस पे क्या आर्गुमेंट है आपका कोर्ट में? देखिए, उसमें बड़ा सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है और सिंगल पॉइंट आर्ग्यूमेंट है। हमने उसमें कोई 10 चीजें नहीं डाली हैं पिटिशन में। और जो पिटिशन है और जो हमारी प्ली है वो बड़े टेक्निकल नेचर की है। टेक्निकल से मेरा मतलब है उसके अंदर कोई लंबा चौड़ा, मुझे लगता है, लीगल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं और उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है मस्ट, शैल एंड मैंडेटरीली। मतलब ये होना ही चाहिए था। वो क्या है कि जहां पर भी जो वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हुई हैं किसी भी कारण से, इनवैलिड वोट जो डिक्लेयर हुई हैं, यदि उनकी संख्या जो इलेक्शन का रिजल्ट है, हार जीत का जो अंतर है, उससे ज्यादा है, तो उन इनवैलिड वोट्स की रीवेरिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर को खुद करनी होती है और वो भी वीडियोग्राफी उसकी होनी चाहिए। अच्छा। तो वो एक कार्रवाई है जो मैंडेटोरिली करनी थी रिटर्निंग ऑफिसर को, वो नहीं हुई। तो हम उसी पे पिटिशन हमने दर्ज की है, बल्कि अमेंडेड पिटिशन फाइल की थी, तो उसमें हमने सिर्फ सिंगल पॉइंट पे रखा था, क्योंकि मंशा यही है कि नतीजा जो भी हो कल को, लेकिन एटलीस्ट जो जो पिटिशन है वो अपने मुकाम तक पहुंच जाए। लेकिन इसमें लोग बड़ा स्पेकुलेट करते हैं जब भी उस केस की हियरिंग होती है या कुछ की, इस सीट पे क्या नतीजा बदल सकता है? आपको उम्मीद है क्या ऐसे कुछ? नहीं, उम्मीद ना हो तो आदमी क्यों हाई कोर्ट में जाएगा। तो उम्मीद है, इसीलिए गए हैं, क्योंकि 215 वोट में से, अब मैं बिल्कुल पुख्ता तो नहीं बता सकता, लेकिन जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स थे मौके पर, जो इन टेबल्स पे थे जहाँ पे इन वोट्स की काउंटिंग हो रही थी, सर्विस वोट्स की, पोस्टल बैलेट्स की, वहाँ बताया गया कि करीब 150 से 160 वोट ऐसी थी जो सिर्फ इसलिए इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई हैं कि वो स्कैन नहीं हो पा रही थी। स्कैन मतलब जो बाहर वाला लिफाफा है उसके अंदर फिर दो अलग होते हैं। एक वेरिफिकेशन की चिट्ठी होती है कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से, जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है वहाँ पे, कि ये फलाने फलाने की वोट है। और एक फिर छोटा लिफाफा होता है जिसके अंदर वोट होती है। तो जो बड़ा लिफाफा जिसके अंदर ये दो कागजात हैं, वो बड़ा लिफाफा वो है जिस पे एड्रेस वगैरह लिखा है और उस पे एक वो QR कोड बना होता है। तो कहते हैं कि 150 से 160 वोट ऐसी हैं जो वो स्कैनिंग ना होने की वजह से इनवैलिड में डाल दी गई, जबकि उसका भी प्रोसीजर है कि सिर्फ स्कैनिंग ना होने की वजह से कोई वोट इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होगी, वो वोट खुलनी चाहिए थी। और यदि रिटर्निंग ऑफिसर ने रीवेरिफिकेशन कर ली होती तो वो खोल लेते उनको। तो वो नहीं हुआ। वो एक टेक्निकल पॉइंट है। एक ऐसी चीज जो होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। हम उसी पे पिटिशन में गए। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुआ, मतलब जो एक मैंडेटरी प्रोसीजर है। मतलब क्योंकि मार्जिन जो था वो ऐसा था। ऐसा, ठीक है।